आ, मेरा जन्म श्रीनगर में हुआ। कुछ अरसे तक 6 स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई। उसी दौरान यहाँ पे टर्मोइल शुरू हुआ एंड फिर 12th तक फर्दर पढ़ाई दिल्ली से हुई। दिल्ली के बाद मैं DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में गई। वहाँ अपनी डेंटल सर्जन की ट्रेनिंग डिग्री हासिल की। फिर वापस कश्मीर की तरफ रुख हुआ। कुछ टाइम स्किम्स JVC में काम किया, क्लिनिक अपना चलाया। फिर बचपन से ही रुझान मेरे वालिद को देख के पॉलिटिक्स की तरफ था। जिस तरीके से वो लोगों के लिए बिना गर्ज, बिना किसी मतलब उनके साथ जुड़े रहते थे, मदद करते थे, तो मेरा रुझान उन्हीं की तरफ, एज़ मैं उन्हीं को मेंटर मानती हूँ, इंस्पिरेशन है मेरी। तो फिर 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। डेफिनेटली वालिद की काफ़ी मेहनत और उनके ही इस पे हम तीनों भाई बहन बेसिकली डॉक्टर हैं, तो मैं भी डॉक्टर बनी। लेकिन उन्होंने कभी फुल स्टॉप या ब्रेक नहीं लगाई या अपना डिसीजन हम पे फोर्स नहीं किया। सो मेरी इच्छा थी इस लाइन में आने के लिए और उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मैं समझती हूँ हर दिन ही एक स्ट्रगल होती है, हर दिन ही आपको कुछ सीखने को मिलता है। स्ट्रगल के बाद वो आपको स्ट्रेंथ देती है। सो ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, डिसीजन होता है या डायरेक्शन होती है मेरी ज़िंदगी की, मैं उसको बखूबी वेलकम करती हूँ। बिकॉज़ नीचे दुनिया वाले लोग ना तो आपको कुछ दे सकते हैं, ना आपसे छीन सकते हैं। एक ऊपर वाले की रज़ा हो और आपकी ऊपर वाले की मेहर हो तो आपके सारे रास्ते, सारी मुश्किलात ईज़ी हो जाती हैं। हर दिन देखने को मिलता है डिफरेंट तरीक़ों में, चाहे काम को लेके देखें या पर्सनल लाइफ को देखें। बट खुशी खुशी आप जब वो एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कमज़ोरियों को ही आप स्ट्रेंथ बनाते हैं तो फासला, रास्ता आसान होता जाता है। मैं कहूँ कि मैं इसमें बहुत खुशकिस्मत रही हूँ। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, काफ़ी नेगेटिव अप्रोच था इन जनरल लोगों का। बट मेरे आसपास के जो मेरे दिल के करीब हैं, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने बखूबी मुझे सपोर्ट किया। जब आप किसी से प्यार करते हैं और उनके डिसीजंस के साथ आप चलते हैं, वही फाइनली आपके दोस्त होते हैं। तो इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने बखूबी मेरा साथ निभाया। डेफिनेटली एक बड़ा ही डिफरेंट 2 लाइन है मेडिकल प्रोफेशन और पॉलिटिक्स। बहुत ही 2 अलग प्रोफेशंस हैं। मेडिकल प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। उसमें आप लोगों की खिदमत करते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनकी बीमारी दूर करते हैं। तो मैं बड़ा कोरिलेट करती हूँ कि पॉलिटिक्स भी अगर आप दिल से डेडिकेशन के साथ लोगों के फ़ायदे के लिए करें तो डेफिनेटली सेम मतलब है। आप उनको भी सर्व कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात दूर कर रहे हैं, तो एक ही मतलब है दोनों ही स्ट्रीम्स का। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी मैं बहुत खुश थी काम करते हुए एज अ डॉक्टर, और यहाँ पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी लोगों को राहत पहुँचाने में ये सुकून है मुझे कि मैं काफ़ी सारे लोगों की मदद कर पाई हूँ। पॉलिटिक्स में एक सेटबैक मैं मानूँ, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। आपकी पूरी लाइफ पब्लिक में, आपका उठना बैठना सुबह से शाम तक, और पब्लिक को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप 99% भी एक्सपेक्ट करें, 1% ना करें, तो वो नेगेटिव काउंट ज़्यादा बोला जाता है
बशर्ते कि 99% जो आपने बेस्ट किया होता है। ये एक सेटबैक है और एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से बहुत ज़्यादा, और हर दिन लोगों की एक्सपेक्टेशन पे इज़्ज़त से खरे उतरना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड बाकी प्रोफेशन में आप सुबह 10 से 5 तक एज़ यूजुअल काम करते हैं, सरकार की तनख्वाह लेते हैं, या अगर आप अपना प्राइवेट भी काम भी करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। यहाँ आपकी मर्ज़ी कम चलती है, लोगों की चलती है, लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, और मेहनत कुछ ज़्यादा है। आपको बहुत सारे फ्रंट्स पे अपनी फैमिली को इग्नोर करना पड़ता है एज़ अ वुमेन, महिला होने के बावजूद ये ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, फैमिली भी, प्रोफेशन भी, और अपने दफ्तर का पूरा सिस्टम लेके साथ चलना। वो बहुत ही निडर, दिलेर पॉलिटिशियन रहे हैं। जब हालात ख़राब होना शुरू हुए और लोग सियासत से रेजिग्नेशन लेके भाग रहे थे, वो डटे रहे। वो निडर लोगों के लिए कुछ कर जाना, ये बहुत बड़ी एक सीख है जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, कि जब तक आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक आप बिना गर्ज़, बिना मतलब अपने फ़ायदे को छोड़ के बाकियों के बारे में सोचेंगे, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। बैलेंस करना पड़ता है। आई थिंक जब मेल्स, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूं, जब आदमी लोग काम करने के लिए जाते हैं, पीछे उनके घर पे उनकी वाइफ, मदर या सिस्टर संभालने के लिए होती हैं। जब महिला जाती है तो आपको बैलेंस करना है, और एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आपने प्रोफेशन काम को भी बराबर 100% देना है और फैमिली को भी 100%। हाँ, काफ़ी टाइम ऐसे भी आए जब मेरी फैमिली काफ़ी इग्नोर रही है, होती आई है। मेरे बच्चे, मेरी मदर, बाकी लोग तो काफ़ी इग्नोर होते हैं, बट जैसा मैंने कहा है कि अब मैं बचपन से ही ये सब माहौल में पली भी हूँ और देखा भी है, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और करते आएंगे इंशाल्लाह। डेफ़िनेटली मुश्किलें आती हैं पर्सनल लाइफ में, बट आई थिंक कहीं आपको कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दोनों, आपको जितना टाइम अपनी फैमिली के साथ इस प्रोफेशन को छोड़ के देना चाहिए या दे पाते हैं, वो इस प्रोफेशन में उतना हम नहीं दे पाते हैं। बट वही है, कोप अप करना पड़ता है, और कोप अप कर रहे हैं। डेफिनेटली जब माँ बाप का साया आपके साथ होता है तो काफ़ी सिक्योर लगता है, एंड ख़ासकर मुझे लगता है बेटियों के लिए हर मरहले पे अपने वालिद की मशवरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं, ऐसे इमोशनल सिचुएशंस आती हैं जब मैं मिस करती हूँ उनका मशवरा। बट ये भी है कि जिस तरीके से वो काम करते थे और मैं बचपन से उनको फॉलो करती आई हूँ, देखती आई हूँ, तो वो बिना बताए बहुत कुछ सिखा के चले गए हैं इस दुनिया से, कि आप जब डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कोई भी फोर्स आपको रोक नहीं पाएगी। हर कोई इंसान, चाहे मैं हूँ या और कोई इस दुनिया में है, अपने पेरेंट्स की कमी आपको और कोई इंसान पूरी नहीं, फिल नहीं कर पाएगा। एक अनकंडीशनल लव होता है उनका, तो वो कभी कभार मैं उनकी मशवरे, उनके साथ बैठ के बात करने की वो बात मिस करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।